गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग के साथ आपके सामने वृत्त का कंसेप्ट लेकर आए हैं। एनसीईआरटी का आज थ्योरम 7 बताएंगे। पहले हम बताते हैं प्रमेय 1 में मैंने बताया है कि वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से होकर खींची गई त्रिज्या पर लंब होती है। दूसरा प्रमेय मैंने बताया है कि यदि खींची गई रेखाएं और त्रिज्या के बीच 90 डिग्री का कोण हो तो वो रेखा स्पर्श रेखा होती है। और तीसरा प्रमेय था किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। और चौथा हमने बताया कि यदि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो वह केंद्र पर बराबर कोण बनाती है तथा स्पर्श बिंदु पर भी बराबर कोण बनाती है। और पांचवा प्रमेय मैंने बताया कि सिद्ध करें कि दो संकेंद्रीय वृत्तों में बड़ा वृत्त का चाप जो छोटा वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है स्पर्श बिंदु पर दो भागों में विभक्त होती है। और छठा हमने बताया कि सिद्ध करें कि वृत्त के व्यास के अंत पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समानांतर होती है, आपस में समानांतर होती है। और आज 7 बताने जा रहे हैं जो उल्टा है उसका, कि सिद्ध करें कि यदि वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं समानांतर हों तो वह स्पर्श बिंदु वृत्त का व्यास होता है। आज उल्टा है, उसी का 6 का उल्टा है 7। हम उसी 7 पर जाते हैं। प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट joining the point of the contact of two parallel tangent to the circle is the diameter of the circle। मैंने दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं और आपस में समानांतर हो तो ए बी रेखा व्यास होता है, ये साबित करना है। अब पहले व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा समानांतर होती है, वो 6 में मैंने प्रूव किया था। आज प्रूव कर रहे हैं कि यदि रेखाएं समानांतर हों तो वह एक ए बी व्यास होता है। तो गिवन दिया हुआ है हमको CD and EF two parallel tangent at the point A and B of the circle with center O। माने सेंटर O पर A और B पर दो CD और EF दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो दिया हुआ है तो प्रूव करना है। और दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है हमको समानांतर है। ये दिया हुआ हमको CD समानांतर है EF। तो हमको सिद्ध करना है, प्रूव करना है AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल। AB व्यास है, AB कुछ है, AB व्यास है, AB व्यास साबित कर देना हमको, AB व्यास है। हमको CD समानांतर ये साबित करना है और दिया हुआ है, गिवन है, ये गिवन है और साबित करना है AB व्यास है, AB व्यास है बस। तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, बनावट करते हैं। हम ज्वाइन AO को ज्वाइन करते हैं और OB को ज्वाइन करते हैं और OG को ज्वाइन करते हैं, मिलाया। AB OB OA OB और OG को मिलाया। अब प्रूव करना है चूंकि OG समानांतर CD है, OG समानांतर CD है और OA कट करती है, OA कट करती है और OA कट करती है इसको। इसलिए क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनावेगा, यहाँ पर ये चूंकि ये है समानांतर मिलाया है, इसलिए OG की समानांतर CD को खींचा है, हमने ड्रा किया है, CD के समानांतर खींचा है, इसलिए इसके भी समानांतर हो जाएगा, उसके समानांतर खींचा है तो इसके भी हो जाएगा। इसलिए और OA कट देम, इसलिए
वह थ्योरम 1 से 90 डिग्री होगा, इसलिए COA जो होगा थ्योरम 1 से 90 डिग्री होगा। CAO ये वाला कोण थ्योरम 1 से 90 डिग्री होगा। ये वाला कोण है जो 90 डिग्री होगा थ्योरम 1 से, थ्योरम 1 से। जब ये 90 डिग्री हो गया तो ये घट के इसमें जाएगा तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, यानी GOA भी 90 डिग्री होगा। उसी प्रकार सिमिलरली हम साबित कर सकते हैं कि GOB भी 90 डिग्री है। जब GOB ये वाला भी 90 डिग्री साबित कर लिए, और GOA ये वाला भी 90 डिग्री, ये कोण भी 90 डिग्री साबित कर दिए हम। अब दोनों को जोड़ देंगे, GOB और GOA और GOB, तो 90 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, माने एक ही रेखा पर, यही रेखा पर इधर भी 90 डिग्री इधर भी 90 डिग्री, यानी रेखा सिद्ध में, एक सिद्ध में है। इसका मतलब ये रेखा AOB स्ट्रेट लाइन है, 180 डिग्री है तो एक स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। हेंस AOB इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, और चूंकि 180 डिग्री पर है और इस केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए ये डायमीटर होगा, व्यास होगा और सबसे बड़ी रेखा होगा। इस तरह यह थ्योरम 7 प्रूव हो जाता है। थ्योरम 7 प्रूव, यही हमको प्रूव करना था। बड़ा ही इजी है, आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटा छोटा कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए कि एक रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है। रेखा एक सिद्ध में साबित कर दिए, ये डायमीटर हो गया, क्योंकि O बिंदु से होकर, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो वृत्त को 2 भागों में बांटते हैं, उसको हम व्यास कहते हैं, व्यास कहते हैं। इस प्रकार यह व्यास साबित हो गया, प्रूव हो गया। धन्यवाद। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आपको भी अच्छी तरह से ये थ्योरम 7 समझ में आ गया होगा। अगले दिन थ्योरम 8 होगा, 9 होगा, 10 है, 10 थ्योरम तक इसमें पढ़ना है। धन्यवाद।